नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष प्रसारण में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त, आपका हमसफ़र, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला आपका प्यारा साथी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैं आपसे इधर कुछ अपनी निजी व्यस्तता और पारिवारिक कारणों से मैं आपसे दूर रहा, जिसका मुझे खेद है। ये एक मोटी फाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लें। आपकी उत्सुकता समाप्त कर दूँ, ये मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें बीच बीच में अभी तो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम लगे हुए हैं, जो कि आपको दिखाने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें मैंने लगभग 400 के आसपास रोगों की चर्चा की है, उन रोगों के कारणों की चर्चा की है, उन रोगों की औषधियों की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से चर्चा की है और उनके डोज की चर्चा की है। लेकिन इसमें डोज और उनकी औषधियों को देने का जो तरीका है वो हमारी पिछली बुक हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका पूरा विधि और उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसलिए जो हमारे नए साथी हैं उनको तो हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन दोनों ही एक साथ जब वो लेंगे तभी शायद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विभिन्न शोधों का या मेरे निजी अनुभवों का आनंद ले सकेंगे। और अब आप सब ने चूँकि मांग की थी कि इस बुक की विशेषता क्या है, तो इस बुक की कुछ विशेषताओं को मैं आप तक अभी नहीं बता पाऊँगा। इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि जब बुक आपके हाथ में जाए तब आप उसका आनंद लें। हालांकि हमारे बहुत से साथी जो लिखने में, लेखनी में अपनी बात को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डालते हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट किया कि जो खुद रोगी नहीं देखते वो माई एक्सपीरियंस लिख रहे हैं बुक। कई साथियों ने कहा कि ज़रा अपने क्लिनिक की फ़ोटो भेज दीजिए। कई साथियों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सिर्फ बातें करते हैं और इधर उधर की किताबों की नकल करके वो किताब को लिख करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं अब इन बातों की चिंता इसलिए नहीं करता कि जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतर जाता है तो उसे हार जीत की चिंता नहीं होती, बल्कि वो खेल को खेल की भावना से खेलता है। तो मैं इस खेल को, जिसे लोग तरह तरह का नाम दे रहे हैं, तरह तरह की संज्ञा दे रहे हैं, मैं इस खेल को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार का एक माध्यम खेल मानता हूं और मैं इस खेल को बड़े आनंद के साथ खेल रहा हूं। और निश्चित रूप से मैंने इस खेल में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त किया है, और वो इसलिए प्राप्त किया है कि मेरी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लगभग 2500 साथियों के पास अपने प्रदेश, अपने देश और विदेश में पहुंची। हालांकि लोगों को यह अतिशयोक्त लग रही होगी, लेकिन जिन साथियों के पास पहुंची है या हमारे सोशल मीडिया के हमारे पेज या हमारे ट्विटर या हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो संख्या बताता है वो आप सबके सामने है। और इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में हमारे तमाम विद्वान जो अटकलें लगा रहे हैं, मैं उनकी अटकलों को दूर कर दूं। हमारे इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की 472 साथियों ने एडवांस बुकिंग 500 रुपये से कर रखी है और हमारे 27 साथियों ने 1350 रुपये इस बुक का पूरा दाम या कीमत या इसकी प्राइस हमको एडवांस में भेज रखी है। तो सोच सकते हैं वो लोग जो मेरी आलोचना करते हैं, या सोच सकते हैं वो साथी जो ये सोचते हैं कि शायद मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी बातों को शो करता हूँ। मैंने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी के साथ कोई भी अविश्वास नहीं रखा। 1498 रुपये उस पुस्तक में प्रिंट है और डाक सहित यानी 150 रुपये पैकिंग चार्ज प्लस पोस्ट ऑफिस चार्ज लगा करके मैं आपके घर बैठे आपको भेज रहा हूँ। इस बुक का दाम भी 1198 रुपये है और मैं आपको 1350 रुपये में आपके घर इसको भेजूँगा। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि इस बुक की विशेषता क्या है जिस पर लोग आश्चर्य कर रहे हैं। इस बुक में मैंने 3 महत्वपूर्ण चार्ट आपको देने का प्रयास किया है। हमारा पहला चार्ट है कि विशिष्ट कॉमन रोगों पर आप किस तरीके की रिपोर्टरी अपने टेबल पर रखेंगे
कि रोगी की शिकायत सुनते ही आप उस रोगी की दवा तत्काल कंप्यूटराइज तरीके से अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरीके जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कंप्यूटर से रिपोर्टरी बनती है, उसी तरीके से मैंने एक रिपोर्टरी चार्ट बनाया है और उस चार्ट में मैंने पूरे 38 औषधियों का एक क्रमांक लिखा है और उस क्रमांक से मैंने रोगों को टैली किया है और टैली के बाद मैंने उसका एक पिनअप बताया है और वो पिनअप जैसे ही आप उठाएंगे तैसे आपको उन रोगों के बारे में औषधियाँ निकल के आपके सामने आ जाएंगी। ये इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप कितने भी जटिल रोग से परेशान हो रोगी और आपके पास आए और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या देना है, आप जैसे हमारा रिपोर्टरी चार्ट खोलेंगे आपको उस रोग से संबंधित दवाएं आपको नजर आ जाएंगी। हमने दूसरा चार्ट इसमें बना रखा है, लगभग 34 हमने कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। वो कॉम्बिनेशन है जो तात्कालिक रोगों पर प्रभावी है। हमने कुछ विशिष्ट सिंगल रेमेडी पर भी अपने अनुभव आपको दिए हैं और कुछ ऐसे अनुभव भी दिए हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। और मैं अगर आपको याद हो कि पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमारे साथियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नए नए शोध करने चाहिए, नए अन्वेषण करने चाहिए और नए नए अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। और मैंने एक नया प्रयास भी किया है कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रिसिटी के अधिक प्रयोग से बचा जा सकता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी हम रोगी ठीक कर सकते हैं। अभी मैं इसके सटीक परिणाम पर नहीं पहुंचा, इस नाते मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा एक और प्रयोग चल रहा है। ये जिस कमरे में या जिस रूम में बैठ करके मैं आपको ये संबोधन आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मेरा स्टडी रूम है और मेरा ये स्टूडियो भी है जहां से मैं ये प्रसारण आपको कर रहा हूं। लेकिन प्रत्येक रविवार को मैं अपने इसी कक्ष में रोगियों को भी देखता हूं और रोगियों को देखने के लिए जैसा मैंने इस चैम्बर में बगल में आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये मेडिसिन का एक रैक भी है, इनमें से मैं अपने रोगियों को दवा प्रदान करता हूं और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक मैं अपने इसी हरैया आवास पे इसी चैम्बर में रोगी देखता हूं। हमारा जो बस्ती का चैम्बर है जिसको मैंने अभी रिफ्रेश चैम्बर बनवाया है और उसकी फ़ोटोग्राफी भी मैंने आप तक डाली थी, लेकिन हमारे जो आलोचक महोदय हैं, नाम लेने से ठीक नहीं है, हमारे आलोचक महोदय हमारे पड़ोसी भी हैं, लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर हमसे रहते हैं और हमारे किताब के कंपटीटर भी हैं, लगभग वो भी अपनी किताबों का प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से करते हैं और मेरी तरह ऑनलाइन क्लास तो नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभार एक आध बार वो प्रदेश के बाहर कहीं गए थे और लोग उनको जानना शुरू किए, तो वो बार बार मुझसे लोगों से ये कहते हैं कि ये इनकी क्लिनिक ही नहीं है और ये अपना अनुभव बताते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपना एक जासूस भेज के मेरे क्लिनिक की फ़ोटोग्राफी करा लें और बस्ती जो लोग हमसे मिलने आते हैं, जो दूर दराज से लोग मुझसे मिलने आते हैं, वो तो मेरी क्लिनिक देखते ही हैं। अब रह गई बात ये कि मैं एक भी रोगी देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, इसका प्रमाण लेने वाले वो कौन होते हैं और मैं उनको प्रमाण क्यों दूँ। प्रमाण तो हमारे रोगी हैं, हमारे चिकित्सक साथी हैं। और जो वीडियो कॉल पे आप लोग अपने रोगियों की हमसे चर्चा करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं और उन रोगियों की जो मैं दवा बताता हूँ, क्या वो भी तो रोगी देखना ही माना जाता है। मैं बस में जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मैं बाइक से सफ़र कर रहा हूँ और आपका फ़ोन आता है और मैं फ़ोन कॉल उठा लेता हूँ, आपका वीडियो आता है, मैं रास्ते चलते हुए आपके रोगी को देख करके उसकी दवा बताता हूँ और आप उस पर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो ये भी तो रोगी को देखना ही है। भगवान सद्बुद्धि दे हमारे उस आलोचक को कि वो कम से कम अपनी सोच को अच्छी करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में अपना सहयोग दें। दूसरी विशेषता इस बुक में हमने, जैसे मैं आपको ये हमारा एक हेडक का ऊपर ब्यौरा है, रोग है, नीचे उससे संबंधित डायग्राम है। ये हमारा सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक पर कैसे किन तंत्रिकाओं से कैसे निकल करके ये बुक आप तक पहुंचेगी और इसमें आप सब कुछ देखेंगे। ये हमारा पार्किंसन रोग पर संबंधित पूरा ब्यौरा है और इस तरीके से हमने कोशिश किया है आप तक पहुंचाने के लिए कि हर रोग से संबंधित उसके डायग्राम, उससे संबंधित कुछ अन्य ब्यौरे और इस बुक के अंत में कुछ महत्वपूर्ण जांच या जिसको आप कह सकते हैं
डायग्नोज करने से पहले क्या महत्वपूर्ण जांचें हो सकती हैं, उनके बारे में भी मैंने चर्चा की है। और एक सीरीज मैंने इसमें दिया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशिष्ट 15 औषधियाँ जिनको आप करंट उठा सकते हैं। और एक मैंने इसमें रखा है यूज इन माई एक्सपीरियंस का जो एक चार्ट मैंने दिया है वो है। और एक और दिया है हमने एक्शन ऑफ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन इन D3। चूँकि चर्चा D3 की है और ये सब बिल्कुल प्रिंट हो चुका है और बहुत लंबी सीरीज इसकी मैंने दी है, तो ये सब आपको मिलेगा आपके घर बैठे मात्र 1350 रुपये में। हमारा विशेष प्रसारण आज किसी रोग पर नहीं था। और इसके बाद हमने दिया है नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स के बाद हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि आपने अपने पिछले बुक में हम लोगों के नाम डालने का वादा किया था मगर आप अपने वादे से मुकर गए। बहनों और भाइयों, मेरे प्रिय दोस्तों, आप ये ना समझें कि मैं आपसे दूर हूँ। दरअसल पिछली बुक में हमको 11 जनवरी को लॉन्च करने की एक समय सीमा आप सब ने निर्धारित किया था और इस बार हमारे इस बुक के लॉन्च करने की समय सीमा ना होने के नाते ये बुक बहुत अच्छी बन रही है। जो कमियां हमारे उस बुक में रह गई थी बाइंडिंग में या प्रिंटिंग में या टाइपिंग में, वो सारी कमियों को दूर करते करते ही मैं इतना समय लगा रहा हूँ। नहीं तो ये बुक भी बहुत जल्दबाजी में अगर मैं छपवा देता तो शायद बहुत कुछ गलतियाँ रह जाती और फिर ये होता कि आप कहते कि मैं सिर्फ पैसा कमाता हूँ और मैं बुक पर ध्यान नहीं देता। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जितनी मेहनत मैं अकेले शरीर से कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस भी देखता हूँ, रोगी को देखता हूँ, सर्विस अपनी बचाता हूँ और इसके बाद आपकी बुक को लिख करके प्रेस जाता हूँ, प्रूफ देखता हूँ, एक एक लाइन चेक करता हूँ, एक एक स्पेलिंग चेक करता हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये पुस्तक का दाम या इस बुक की कीमत मेरे शारीरिक श्रम और मेंटल जो मैं एक अपना समय दे रहा हूँ और अपना प्रयास कर रहा हूँ, ये उसकी कीमत है। इन पन्नों की कीमत नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ी महंगी पुस्तक बेच रहे हैं 1350 में, 1650 में, मैं उन साथियों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप पुस्तक की कीमत पन्नों से ना आंकिए, आप पुस्तक की कीमत उसके मैटर से और लेखक के मेंटल और फिजिकल का जो परिश्रम है आप उसको आंकिए। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने विशिष्ट साथियों के नाम भी अपने बुक में करूंगा। तो चूंकि हमारे देश में हमारे हजारों चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने इस बुक में पहले उन अपने 52 साथियों के नाम प्रिंट कर रखे, उनके नाम और उनके शहर के साथ, जो लगातार हमसे अपने रोगियों की चर्चा करते हैं और अपने गंभीर विषयों पे हमसे 24 आवर में कभी ना कभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि उनका नाम छूट गया। मैंने छोड़ा किसी का नाम नहीं है, मैंने उन 52 वरिष्ठ साथियों का नाम लिया है जो लगातार अपने रोगियों से मेरी चर्चा कर रहे हैं। और उन साथियों की नाम तो आप सब हमारे प्रिय हैं, हम किसका नाम छोड़ दें और किसका नाम ना करें, लेकिन 52 साथी पूरे विश्व में हमारे इस बुक के साथ जा रहे हैं। मैंने सीरियल वाइज उनके नाम, उनके शहर इसमें प्रिंट करवा दिया है और ये 2 पेज में उनके नाम और शहर आ रहे हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन शहर बता सकता हूँ। हमारे वाराणसी के हैं, हरियाणा के हैं, शिमला के हैं, हरिद्वार के हैं, कटक के हैं, नई दिल्ली के हैं, लुधियाना से हैं, दुर्ग से हैं, अयोध्या धाम से हैं, गोरखपुर से हैं, बस्ती से हैं, मथुरा से हैं, वाराणसी, यमुनानगर, शक्तिनगर, गाजियाबाद, जबलपुर, प्रयागराज, छपरा, गोरखपुर, बूंदी, प्रयागराज, लखनऊ, कछवानी और पाकिस्तान से भी हमारे 2 साथी हैं, उज्जैन से भी हमारे साथी हैं, गुजरात से भी हमारे साथी हैं इसमें, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर, तेलंगाना से हमारे 3 साथी हैं, महाराष्ट्र से हमारे कई साथी हैं, रायपुर से हैं, अमरोहा से हैं, पंजाब से हमारे कई साथी महत्वपूर्ण साथी हैं, फतेहगढ़, कानपुर, देवरिया, सतना, उन्नाव, बहुत से शहरों के साथी हमारे जो लगातार अपने रोगियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारे 52 साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना विशिष्ट योगदान हमारे क्लास के बाद देना शुरू किए हैं। तो मैं उनका अभिवादन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ अपनी इस पुस्तक के माध्यम से। और ये नाम बिना उनके किसी अतिरिक्त सहयोग राशि के मैं अपनी पुस्तक में दे रहा हूँ। पुस्तक हमारी बिल्कुल तैयार है और अंत में मैंने इसमें आप सबका अभिवादन किया है। हमारे पेज का लास्ट पेज है जिसका शीर्षक है अंत में।
और ये आपको दिख भी रहा होगा। अब आइए हम एक चलते चलाते एक हल्की सी चर्चा अपने इसी बुक के माध्यम से हम कर लेते हैं। जो हमने इसमें लिखा है आपको पसंद आए तो निश्चित स्वाभाविक है। कॉलिक पेन, हम एक रोग पे चर्चा करते हैं और हूबहू वही लाइनें पढ़ देते हैं जो मैंने इस बुक में अपने कलम से लिखा है। जब आंतरिक मसल्स के सिकुड़ने पर ऐंठन होकर पीड़ा उत्पन्न होती है तो यह कॉलिक पेन कहलाता है। यह दर्द विभिन्न अंगों की ओर बढ़कर पीड़ा या दर्द का अनुभव करता है, जिससे लीवर पेन, किडनी पेन आदि की संभावनाएं भी होती हैं। बच्चों में इसे इनफर्टाइल पेन कहते हैं। वायु या गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे मटर, लोबिया, चना, सेम का उपयोग करने से पेट दर्द में वृद्धि का कारण होता है। ठंडा और बासी भोजन करने से गैस दर्द में बढ़ोतरी होती है। अब हम चर्चा कर लें इसके मुख्य लक्षण पे। गरिष्ठ भोजन करना, विषयुक्त पदार्थ या बासी भोजन करना, शारीरिक निर्बलता या कब्ज या गैस का होना, अत्यधिक चिंता, शोक, क्रोध या सेक्स से संबंधित समस्या का होना, अत्यधिक मदिरा का पीना, गन्ने का रस का अत्यधिक सेवन करना, ये भी कॉलिक पेन में आता है। बड़ा आपको आश्चर्य होगा, लेकिन गन्ने के रस में ये मेरा अनुभव रहा है कि गन्ने का रस जो अत्यधिक लोग पीते हैं उनको कॉलिक पेन की ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता होना, शरीर में पानी की कमी होना, अमीबा परजीवी का शरीर में प्रवेश करना, एस्कैरिस का आंत में प्रवेश करना या उनके रिप्रोडक्शन हो जाना, लीवर में सूजन होना, लीवर में कैंसर होना या बाइल में पथरी होना, पित्ताशय में, पित्त में सूजन होना। पेट में दर्द के ऊपर वर्णित कारणों के बाद भी कोई निश्चित कारण नहीं है। यह कब्ज, अल्सर, गैस, अपच के कारण उत्पन्न होता है। डायबिटीज के रोगी में शुगर बढ़ने पर भी कॉलिक पेन की संभावनाएं देखी गई हैं। पेट दर्द में अचानक उठने वाला दर्द असहनीय और वमन युक्त हो सकता है। रोगी का चेहरा उदास, पीला, बेचैन, पल्स तेज होती है, तापमान कमी, ज़्यादा पसीना आता है, आमाशय का दर्द मरोड़ उत्पन्न करता है, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। यह कब्ज के कारण होता है। मल पदार्थ के शुष्क होने से जल की कमी से यह गैस उत्पन्न होती है। और इस तरीके से मैंने इसको बहुत लंबा ब्यौरा देने के बाद फिर लिखा है अर्थात करके। पेट के ऊपरी मध्य भाग में दर्द अगर आंत में है तो पैंक्रियाज का दर्द हो सकता है। पेट के ऊपरी बाएं भाग में अगर दर्द हो रहा है तो स्प्लीन का दर्द यानी नाभ के आसपास, छोटी आंत के आसपास का दर्द। नाभि के सीध में अगर पीठ के दर्द हो रहा है तो गुर्दे का दर्द हो सकता है। पेट के नीचे दाएं तरफ अगर दर्द हो रहा है तो अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। इस तरह मैंने इसकी कैटेगरी दी है कि कॉलिक पेन कितने प्रकार से हमारे पेट में जो हम अंदर की ओर देख नहीं सकते उसमें कितने प्रकार के दर्द की संभावनाएं होती हैं। और फिर अंत में मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित दवा और उसकी डोज लिखी है और ये किन किन पार्ट में होता है उससे संबंधित ये डायग्राम भी मैंने इसमें लगाया है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कौन सा दर्द होता है। तो ये इस पुस्तक में आपको मिल रही है। अब ये पुस्तक अच्छी है या बुरी है, आलोचक तो मेरे इस पुस्तक के आने के बाद भी लगातार समाज में बने रहेंगे और आलोचकों की मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं सचेत नहीं रहूँगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। इसलिए आलोचकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी स्वस्थ आलोचनाएं हमें स्वीकार हैं। बस आप हमारे विरोधी ना बने। आलोचक बनना एक स्वस्थ प्रक्रिया है सोशल मीडिया पर और समाज का। मैं आपके साथ हूँ सदैव, क्योंकि बहुत दिन हो गया था आपके बीच नहीं आया था और आपको लग रहा था कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, तो मैं आपसे दूर कभी नहीं हूँ, सदैव आपके साथ हूँ। मैं अपने चलते चलाते फ़ोन नंबर 9793252355 आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। हमारी इस दोनों प्रकार की बुक के लिए अगर आप मंगाना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569। हमारा फ़ोनपे नंबर है 9450563748। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अपने क्रम में नए रोग के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। हमारी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए हमारे और आपके बीच की मुलाकात अगर कम हो रही है
तो उसको आप अन्यथा न लें। मैं सदैव आपके साथ हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज के साथ हूँ, और पूरा देश या पूरा विश्व जो हमको लाइक कर रहा है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए आपको नमस्कार।